हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें आज नया लेक्चर शुरू करेंगे। उसमें पढ़ेंगे हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो राजनीतिक दशा थी ना, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलो, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं, मतलब किसके सिक्के हमें प्राचीनतम मिले हैं? तो चांदी के हैं। चांदी के सिक्के मतलब पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के बोलते हैं। ठप्पा मार के सिक्के बनाए जाते थे, उनको पंचमार्क सिक्के बोलते हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन है। ठीक है, ओके। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंग, चंपा। अब आपको पता ना है इसमें कौन सही नहीं है। तो अंग, चंपा, कौशल, अहिछत्र, वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर। तो इसमें कौशल जो है, कौशल अहिछत्र संबंधित नहीं है। क्यों? कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी और उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पले थी। तो कौशल कहाँ की थी? अ, उत्तरी पांचाल की राजधानी। ठीक है, तो ये सही नहीं है। अगला, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। प्रज्ञोत कहाँ से? अवंती से, वत्स से, मगध से, कौशल से। कहाँ संबंधित है? ये अवंती से। प्रज्ञोत अवंती, यानी 3 हो गया। ठीक। अच्छा, दूसरा हो गया उदयन। कहाँ से? उदयन वत्सराज उदयन बोलते थे ना, तो वत्स से। प्रसेनजीत कहाँ से? कौशल से। यस, बिल्कुल राइट, कौशल से। और जातशत्रु मगध से। तो कौन सा आ गया? 2 3 4 1। 2 3 4 1 है कहीं? पहले में 3, हाँ सॉरी, पहले में 3, फिर 1, 3 1, 3 2, सॉरी 3, और फिर वत्स, हाँ 3 2 3 2 4 1। सी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन सी इज करेक्ट। 3 2 4 1। ओके, चलो अगला देते हैं। अभिलेख ही है, साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। तो किस अभिलेख से? तो ये है भैया कलिंग का। कलिंग का राजा था खारवेल, उसका था हाथी गुम्फा अभिलेख। उससे पता चलता है कि नंद राजा महापद नंद ने कलिंग में एक, क्या है, कलिंग विजय की थी और वहाँ पे कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया था। ठीक है, चलो अगला। निम्नलिखित मानचित्र को देख के आपको ABCD जो स्थान है वो बताने कहाँ पे हैं। तो ए कहाँ पे, बी कहाँ पे? मत्स्य, चेदी, कौशल और अंग, ये 4 जगह हैं। 4 जो महाजनपद हैं, इनमें से कौन सा कहाँ है आपको ये बताना है। तो देखो, ए जो है ना, ये है मत्स्य, तो ये वाला मत्स्य था। दूसरा बी, अब देखो यहाँ बी कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के करीब है, तो मध्य प्रदेश में कौन सा था? अवंती था, तो बी हो गया अवंती, यहाँ अवंती। और सी कहाँ पे है? सी देखो इधर पड़ेगा, ये सी जो है, ये मत्स्य था। मत्स्य मतलब मत्स्य कौन सा एरिया पड़ता था? ये इलाहाबाद, कौशाम्बी, इधर साइड का एरिया है ना, कौशाम्बी जो वगैरह उधर का मत्स्य, इलाहाबाद बांदा जिले वाला। तो ये था मत्स्य। और डी, ये है ये अपना कौन? अंग। हाँ, कहाँ पे अंग? कहाँ पे था? अंग की राजधानी चंपा थी। और कहाँ था ये था भागलपुर, मुंगेर, बिहार में। तो कौन सा हो गया? ये हो गया मत्स्य, अवंती, वत्स, अंग। सी ऑप्शन सही है, सी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है, एकदम राइट है सी ऑप्शन। चलो, अब देखो एक बार देख लो इनको, बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन। कुरु, कुरु का आज आधुनिक क्षेत्र है, ये आधुनिक क्षेत्र और ये राजधानी है। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर वाला क्षेत्र जो है कुरु है। पांचाल, बरेली, बदायूं, फरुखाबाद, ये वाला क्षेत्र। और अहिछत्र राजधानी और काम्पल, 2 राजधानी थी। उत्तरी पांचाल अहिछत्र, दक्षिणी पांचाल काम्पल। सूरसेन मथुरा वाला क्षेत्र, मथुरा राजधानी। वत्स कहाँ? इलाहाबाद, वत्स की राजधानी इलाहाबाद। वत्स मतलब कौशाम्बी राजधानी इलाहाबाद और बांदा वाला ये क्षेत्र है ना, वत्स। कौशल अवध क्षेत्र था, फैजाबाद वाला। और साकेत और श्रावस्ती ये राजधानी थी। ठीक है, मल्ल कहाँ? देवरिया वाला क्षेत्र, यूपी का। कुशीनगर और पावा, ये जो है इनकी 2 राजधानी थी, मल्लों की 2 थे, कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल। काशी वाराणसी वाला क्षेत्र हो गया, वाराणसी राजधानी थी। अंग भागलपुर, मुंगेर, बिहार वाला, चंपा राजधानी थी। मगध दक्षिणी बिहार, पटना व गया जिला मगध आता था इसमें। गिरिव्रज राजगृह, राजगृह इसकी राजधानी थी, है ना। अच्छा, राजगृह राजगीर बोलते थे। वज्जी, वज्जी कहाँ था? मुजफ्फरपुर बिहार वाला और दरभंगा वाला। मिथिला, वैशाली, जनकपुरी, ये सब राजधानी रही हैं किसकी? वज्जी की। मिथिला मोस्टली इंपॉर्टेंट है, मिथिला याद रखो। चेदी, चेदी बुंदेलखंड, सुतवती, सुतवती राजधानी थी और बुंदेलखंड वाला रीजन था चेदी। मत्स्य, मत्स्य कहाँ है? मत्स्य मतलब जयपुर वाला एरिया, मत्स्य जयपुर, और राजधानी विराटनगर। अस्मक, अस्मक कहाँ? गोदावरी घाटी क्षेत्र या आंध्र प्रदेश में, पोटिन या पोतिल राजधानी हो गई। अवंती पश्चिमी और मध्य मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, अवंती राजधानी। उज्जैनी और महिष्मती 2 राजधानी थी। गंधार पेशावर, रावलपिंडी पाकिस्तान वाला एरिया, और तक्षशिला इसकी राजधानी थी गंधार की। कंबोज, कंबोज कहाँ? ये था भैया दक्षिण पश्चिमी कश्मीर, कश्मीर वाला क्षेत्र। और राजपुर या राजहाट, हाटक ये राजधानी थी। ठीक है, कंबोज की। तो ये हो गया 16 महाजनपद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। उज्जैन का प्राचीन
कालीन नाम था, तो ये क्या था, अवंतिका। उज्जैन का क्या नाम था, अवंतिका नाम था, प्राचीन नाम। ठीक है, अगला देखते हैं। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, क्या है, देखो अब इसमें से दो चीज़ें हैं, इसमें दो नाम है, एक तो माध्यमिका नगरी है ना, और दूसरा है विराट नगर। ये दोनों जो है महाभारत और महाभारत दोनों में ही इसका नाम उल्लेख है, इसलिए अगर इनमें से कोई आता है तो आप विराट नगर मार सकते हैं, या तो सही ऑप्शन सही नंबर देगा, सब कोई नंबर देगा, नहीं तो इसको हटा देगा, ऐसे रहेगा। ये दोनों का ही नाम है, माध्यमिका और माध्यमिका नगरी और विराट नगर, दोनों का ही नाम महाभारत से महाभारत में। ठीक है, याद रखना। अगला, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कभी कभी, देखना। ठीक है, चलो, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, देखो पाटलिपुत्र की संस्थापना की बात करें तो ये संस्थापना की उदयन ने, और सबसे पहले उदयन ने ही इसको अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, पाटलिपुत्र, ठीक। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी का था कौन, उदयन, और गंगा यमुना के बीच में पड़ता है ये पाटलिपुत्र, गंगा यमुना नहीं, गंगा और सोन के बीच में, तो इसको अपनी राजधानी बनाई थी। पहले राजधानी कहाँ थी, इससे पहले राजधानी थी राजगृह या राजगीर। ठीक है, उससे उदयन ने इसको पाटलिपुत्र बनाया था, ये ऑप्शन। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी, देखो वही हो गया, किसने बनाया था, देखो अब इसमें देखो, वैसे उदयन आना चाहिए लेकिन उदयन ऑप्शन में है नहीं, इसलिए अब चंद्रगुप्त मौर्य आएगा। चंद्रगुप्त मौर्य हर्यकवंशी था उदयन, उसने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, कहाँ से, राजगृह से हटा के पाटलिपुत्र बनाई, लेकिन उदयन है नहीं, तो इन्हीं ऑप्शन के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य होगा, ये ऑप्शन सही है। अगला रहते हैं, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है किससे, तो क्या है, माहिष्मति थे, सी ऑप्शन है, तो उज्जैन से, पता, ऑप्शन ए है उज्जैन से। देखो क्या है, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है, उज्जैन से, माहिष्मति नहीं, उज्जैन से। इसमें क्या है, भास ने, महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित किया है क्या, उदयन, और उदयन तो वत्स नरेश उदयन हो गया, और अवंती नरेश था प्रगोत, उसकी पुत्री थी वासदत्ता, उनकी प्रेम कहानी को जो है इसमें बताया गया था, उदयन वासवदत्ता में। ठीक है, वासवदत्ता। ओके, अगला देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ये शताब्दी कौन सी थी, छठी ईसा पूर्व शताब्दी, ईसा पूर्व की छठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली, काशी था, हाँ, मगध नहीं था, काशी था, काशी के बाद मगध का नंबर आता था। देखो ईसा पूर्व छठी शताब्दी में काशी सबसे शक्तिशाली नगर था, उसके बाद मगध का नंबर था, कौशल, हाँ, काशी को कौशल, अंग और मगध के साथ लंबी प्रतिद्वंदा करनी पड़ी थी, और लास्ट में जो है इसकी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए काफ़ी युद्ध लड़ने पड़े थे, किसको, काशी को। तो इसमें कौन है, काशी सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, सी। अगला, आरंभिक प्रारंभिक गणतंत्र में कौन नहीं था, देखो तो ये शाक्य, लिच्छवी ये गणतंत्र थे, लेकिन यौदेय जो है ना गणतंत्र नहीं थे। देखो कौन कौन गणतंत्र, एक बार सुन लो, कपिलवस्तु के शाक्य है ना, भग्ग, बुली, कलाम और कोलीय, मल्ल के, पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल, दोनों मल्ल, और मौर्य, लिच्छवी के वैशाली के लिच्छवी, और मिथिला के विदेह, ये सब क्या थे, गणतंत्र थे, लेकिन यौदेय गणतंत्र नहीं थे। ठीक है, अगला देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा, तो लिच्छवी का था, लिच्छवी ने सबसे पहला गणतंत्र स्थापित किया था, कहाँ पे, वैशाली में। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है, सही है इनमें से, देखो पार्श्वनाथ, जनतंत्रिका, बिंदुसार, शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य, है ना, चेतक, लिच्छवी, ये जो है ना, चेतक जो है लिच्छवी शासक था, ये सही है। ठीक है, बाकी ये कोई भी सम्मिलित नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है, ये पूछा है। तो भाई इसमें है अगोत्तर निकाय, इसके हिसाब से अगोत्तर निकाय में 16 महाजनपद कौन कौन से थे, अंग, मगध में बताया नहीं, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ली, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, जैन, और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में भी इसके बारे में जानकारी मिलती है ना, अगोत्तर निकाय में मिलती है, भागवती सूत्र में मिलती है। ठीक है, 16 महाजनपद। अगला देखो, अभी वही क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, इनमें से किसमें, तो अगोत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अगोत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ हो गया, और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, 2 और 4 सही है, तो कौन सा हो गया, ये ऑप्शन सही है, 2 और 4 में मिलती है। ठीक है जी। अगला, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन सी थी, अहिछत्र, कौन सी थी, सी ऑप्शन, अहिछत्र थी उत्तरी पांचाल की, और दक्षिणी पांचाल की कामपिल्य थी। ठीक है, अगला, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी, सूरसेन की राजधानी थी, मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं,
6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तमती या सुक्तवती, दो राजधानी, दो नाम थे उसके, सुक्तमती या सुक्तिवती, किसकी राजधानी थी? तो ये चेदी वंश की राजधानी थी। चेदी आधुनिक बुंदेलखंड में पड़ता था सुक्तमती, चेदी वंश, वहाँ की राजधानी थी सुक्तमती या सिद्धमती। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी के तट वाला जनपद पूछा है तो कौन सा था? अस्मक, अवंती, वत्स, कौन सा था बताओ? तो ये अस्सक, अस्वक जो है गोदावरी यानी साउथ में पड़ता था ये। ठीक है, सुक्तमती, ये अस्सक जो है नर्मदा तथा गोदावरी नदी के बीच में स्थित है ना। इसकी राजधानी क्या थी? पैठन या पोतन, और पोटल भी बोलते थे। ठीक है, प्रतिष्ठान भी बोलते थे, कई नाम थे, पोटन, पैटन, पुटिल, प्रतिष्ठान। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये आज हमारा लेक्चर हो गया, आशा है आपको पसंद आएगा। ये पहला पार्ट हो जाएगा, एक और पार्ट आएगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे करके हम जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को समाप्त कर रहे हैं, और आप लोग इस पर बने रहिए। अगर नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।